गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में प्रोसेस को समझेंगे। जो CSS प्रोसेस है, मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे, उसके बेसिस पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो आपको और क्लैरिटी देने के लिए एंड आपके जितने थोड़े मोड़े सवाल हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो कि आई गेस आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सकती है। एंड अभी चल रहे हैं आपके सीनियर्स के समर वेकेशन, क्योंकि आप इस वीडियो में इसीलिए आए हो क्योंकि आप DO के बनने वाले हो भाई। तो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले तो कुछ क्वेश्चंस रखे थे, ठीक है, जो मेरे दिमाग में है कि आप लोग पूछ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट पे, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों ने बना के सब कुछ कर दिया होगा अपनी सेटअप, और कुछ ने नहीं किया होगा। तो जिसने नहीं किया है वो सुन लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तो देखो गाइज, अगर पहले तो आपको है कि आपका कोर्स डिसाइड होना चाहिए, है ना। तो आपका पहला कोर्स डिसाइड है, आप मतलब मान लो, इन केस जस्ट इमेजिन कि आप एक ही कोर्स है, आप फिक्स हो कि ये कोर्स मिले, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए DU में। तो आप क्या करो, मैं आपको लिस्ट दूंगी जिसमें सारे कॉलेजेस होंगे एंड शायद उसमें कोर्सेज भी आपको देख के भेजती हूँ मैं, ठीक है। मैं बताऊंगी कैसे। तो उस लिस्ट से आप देख लेना, अपने कॉलेजेस निकाल लो कि आपका कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस में है, एंड उसके बाद आप उसके वीडियोस देख लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं पता है कि कौन सा बेस्ट है, जैसे सबके लिए बेस्ट अलग होता है ना। तो मान लो आपके लिए कोई कॉलेज बेस्ट है, उसको टॉप पे रखना है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेरे को पता नहीं था, मेरे को बस ये पता था LSR सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके रेटिंग वेटिंग मैंने देखी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया, मैंने व्लॉग्स देखे। अब हर बच्चा आजकल व्लॉगिंग करता है, तो किसी के भी व्लॉग उठा के देख लो भाई। मैं उठा के व्लॉग्स देखी, मैंने खुद से एनालाइज किया, व्लॉग देखी कि कैसा कॉलेज है, क्या है, मतलब क्योंकि व्लॉग में बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं अनटिल अनलेस वो प्रमोशनल व्लॉग हो, समझ रहे हो। तो ऐसा रॉ वीडियोस देखो आप अपने कॉलेजेस की, देन आप डिसाइड करो आपको उसमें जाना है कि नहीं। ऐसे करके मैंने कॉलेजेस को छाटा था अपने लिए, 9 कॉलेजेस ही थे मेरे, तो मैंने ऐसे करके छाटा था। तो आप भी ऐसे करके अपनी टॉप पे बेस्ट कॉलेज रख सकते हो, और नीचे सबसे लाइक जो आपको बस डालना है। तो मतलब समझे आप, आपको हमेशा टॉप पे वो कॉलेजेस भरना है जो आपको लगता है बेस्ट है, मतलब जो मिले ना मिले पर बेस्ट है, समझ रहे हो। बहुत से बच्चे ने ये गलती की थी, बाय चांस मैंने नहीं किया था ये गलती। तो वो क्या करते थे, उन्हें लगता था जो उन्हें मिलेगा उसको टॉप पे रख देते थे, एंड जो उनको लगता था नहीं मिल पाएगा उसको हटा देते थे। अब LSR को नीचे करके टॉप पे रख दिया कोई नॉर्मल सा ऑफ कैंपस कॉलेज, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मार्क्स ही इतना कम है, क्या ही मिलेगा। पर मेरे हिसाब से ये सबसे गलत चीज़ है जो कोई भी बच्चा करता है, क्योंकि आपको कोई कॉलेज मिले ना मिले, आपको टॉप पे रखना है। क्या पता आपने मान लीजिए SRCC में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, आप द हिंदू में हो। अब द हिंदू आपका सेकेंड टॉप है, ठीक है, जस्ट इनके सेकेंड टॉप है। एंड जो LSR में मतलब SRCC में एक बच्चे को सीट मिली, उसने छोड़ दिया, आपको मिल जाएगी भाई वो सीट, अगर आप SRCC को टॉप पे रखोगे। अगर आप अपने आप को उस समय जज करोगे कि भाई मेरे को नहीं मिल सकता, उसको नीचे रख दोगे, तो फिर वो हाथ से गया। तो सिंपल फंडा है कि अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। टॉप पे वही आना चाहिए जो असल में टॉप में होता है। SRCC टॉप में है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, भले ही आपको मिले या ना मिले। सिंपल। आई गेस मैं क्लियर हूँ, नहीं हूँ तो प्लीज़ बता देना, मैं फिर से और क्लैरिटी से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। देन आता है नेक्स्ट, पहले तो कट ऑफ देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के आए होंगे 700, 800, 900 ऐसे करके जितने भी मार्क्स हैं, बहुत हो गए 400, 4000 कह रही, 400, 300, 200 ऐसे भी आए होंगे। तो अब आपको पता कैसे चले आपकी संभावना है DU के कॉलेज में कि नहीं, है ना। तो मैंने लास्ट ईयर के कट ऑफ की लिस्ट है मेरे पास, जो कि आपको मैं दे दूंगी जब आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे, मैं आपको ID यहाँ बता दे रही हूँ, रिचा रेल्म नहीं समझ आए तो रियल और M, जब आप रेल्म लिखोगे तो आपको मेरी इंस्टा ID दिखेगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना। मैं मैसेज बता दूंगी, आई गेस आप लिख देना लिंक,
ठीक है, तो आप वहाँ पे लिंक लिख देना, तब मैं आपको वहाँ पे दोनों चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। क्या क्या? पहला तो अभी हम कट ऑफ लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, एंड सेकेंड मैं आपको क्या बोला था मैंने, कॉलेजेस का नेम वगैरह एंड कोर्सेज़ के साथ। वैसे आपको वो कट ऑफ लिस्ट भी कोर्सेज़ पता चल जाएगा कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, तो मेरे को अलग से वैसे आपको पाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें सब लिखा है, कोर्स भी लिखा है, जो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें कोर्स भी है, आप कौन से सेक्शन के अंदर आना चाह रहे हो, मतलब कि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईवीएस एंड जो हमारे डिसेबल का होता है, वो सब उसमें पूरा उसके वाइज है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको दे दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, एंड उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और प्रोवाइड कराऊँगी, दैट इज़ योर सीट डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक मैं आईएचई की करा सकती हूँ, क्योंकि आईएचई की मेरे पे है, बट आई विल ट्राई कि मैं बाकी कॉलेजेस की भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन करा दूँ, कि पर मतलब आई गेस शायद मैं करा दूँ, पर सीट में आपका कितना डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने सीट्स होती हैं पर कोर्स में, तो आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप कितने में से आए हो। जैसे मेरे में कितनी थी, मेरे कॉलेज में 60 सीट्स थी, ऐसे ही हर 9 कॉलेजेस हैं, तो उसमें 60 हैं, तो देख लो कितनों को एडमिशन मिला है, कितनों में से, तो थोड़ा सा होता है। ठीक है, देन आता है मैंने आपको बता दिया, दो मेन चीज़ थी अभी के लिए, सबसे मेन तो यही है ना हमारा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होता है, तो ये, एंड सेकेंड मैं आपको हेल्प कर दूंगी। मैंने कुछ बच्चों की हेल्प की थी, उन्हें पसंद आया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, इसलिए द मेन मकसद जो मेरे इस वीडियो बनाने का है ना, वो आप लोग को कट ऑफ लिस्ट और वो कॉलेजेस के नेम एंड ये सब देने का है, ताकि मुझे हेल्प नहीं मिली थी पर आपको मिल जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है टोटल कॉलेजेस की लिस्ट मैं आपको दे दूँगी, चलो मैं टिक कर लेती हूँ ये। ठीक है, देन आईएचई सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं दे दूँगी, और आई गेस मैं आपको बाकी भी दे दूँ, शायद कट ऑफ भी दे दूँगी। जब आपको लिस्ट होगी ना, आप ज़्यादा और क्लियरली देख पाओगे कि आप किस लायक हो। जैसे मैंने एक बच्चे को भेजा था, तो अब उसका आया था कितने पार, 400 पार आया था। ठीक है, मैंने उसको भेजा था, तो उसको उसने पहले मेरे से पूछा, अब मैं भी कम ज्ञानी, तो मेरे को लगा नहीं होगा, पर जब मैंने लिस्ट में देखी, भाई कट ऑफ अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी कमी थी, मतलब उसका हो जा रहा था, तो मे बी हम ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हो ही जाएगा, पर हम गेस तो कर सकते हैं ना, लास्ट ईयर का देख के अब कितना ज़्यादा कितना जाएगा, बहुत तो नहीं चला जाएगा, तो हम ऐसे करके थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अगर आप अपने लास्ट ईयर लिस्ट देख लो तो। ठीक है, देन उसके बाद यस, एंड उसके बाद फीस का आता है, ओरिएंटेशन का आता है। तो देखो, अभी आपका फर्स्ट फेज चल रहा है, अभी आपको कॉलेज डिसाइड हो जाएगा, देन सेकंड फेज में फिर डिसाइड होगा, थर्ड फेज में फिर डिसाइड होगा, उसके बाद मॉप अप राउंड आते हैं, जिसमें आप फिर से मतलब कि एंड में बच्ची कुची वाली होती है, एंड जिसमें आप फिर से रीएडमिशन का देख सकते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। देन आता है, अब इतना मान लो कि जस्ट इन केस, कॉन्ग्रेट्स गाइज, आपको फर्स्ट राउंड में आपका डिज़ायर्ड कॉलेज मिल गया, तो उसके बाद आपका क्या होना है, आगे आप कैसे क्या करोगे, तो मैं बताती हूँ। देखो, जब आपको डिज़ायर्ड कॉलेज मिल गया तो बी हैप्पी, कॉन्ग्रेट्स। उसके बाद आप वेट करना, आप अपने दिल्ली आने की तैयारी करना, बैग बुक भरना, अगर आप चाहते हो कि क्या क्या भर के लाना चाहिए, तो आई एम हियर ब्रो, मैं मदद कर दूँगी, क्योंकि मैंने भी किया था ये सब, तो ठीक है, मैं आपको उसमें भी बता दूँगी। नेक्स्ट, अब जब आपका हो गया, तो आप तैयारी वैयारी कर लो, अब आएगा आपका ओरिएंटेशन डे। अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, तो आपको ईजिली आपके मेल पे, जो मेल आपने CSAS में डाली थी, मतलब जो मेल आपने CUT के टाइम में भरी थी, सेम मेल आप उसमें भरोगे, तो उस मेल पे, जो DU के पोर्टल पे आपने मेल डाली है, उस मेल पे आपको ओरिएंटेशन की लिस्ट विस्ट आएगी। अब मैं थोड़ी लेट हो गई थी, मैंने लास्ट डे देखा, अरे मेल आ गई, मतलब मेरे को पता ही नहीं था मेल कब आ गई, तो मैं ओरिएंटेशन अटेंड नहीं की थी। तो आप उस टाइम पे कर सकते हो, ओरिएंटेशन में भी आपको कॉलेज के बारे में बताते हैं, सब करते हैं। ठीक है, फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, तो हाँ, तो फिर आपको ओरिएंटेशन आप अटेंड कर सकते हो, फिर आप कॉलेज जाना शुरू कर दोगे जब भी आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है, अब इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ये महीना तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें अभी टाइम है, बट येस, आई थिंक मेरे को बता देना चाहिए। तो उसके बाद जब आपको ओरिएंटेशन हो गया, अब मान लो जस्ट इन केस आपको मिला है थर्ड राउंड में एडमिशन,
अब आपको थर्ड राउंड में एडमिशन मिला, उस टाइम तक मे भी हो सकता है कि आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया हो। मान लो आपको एडमिशन मिला है SRCC में, ठीक है, मैं आपको खुश करना चाहती हूँ, ठीक है, SRCC में आपको एडमिशन मिला, पर जब आपको एडमिशन मिला उसके 20 दिन पहले कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको कॉलेज मिले आप तुरंत बैग पैक करो और आप भाग जाओ कॉलेज। मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन था भाई, मेरे को कॉलेज मिल गया, मैं कब जाऊँ? मतलब मेरे को बुलावा आएगा, मेरे को लिख के देंगे ऋचा पांडे आप आ जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कॉलेज मिला, आप कॉलेज जा सकते हो। जिस दिन आपको आगे आपके CSS पोर्टल में यू गॉट दिस कॉलेज, यू कैन एंटर इन दैट कॉलेज एनी टाइम आफ्टर दैट, ठीक है। उसके बाद आता है फीस का। आप पहले फर्स्ट टाइम में तो आप उसी पे अपलोड कर देते हो पैसा देते, देन सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा लेट लेता है, वो सब अभी आप जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता है अभी आप इतना समझ लो, ठीक है, इतना कैसे होता है। तो और क्या था मेरे को लगा आपको बतानी चाहिए, तो बस आप समझ जाओ, कभी भी आपको मिले आप एंट्री मार सकते हो। बस थोड़ा अटेंडेंस का चक्कर रहता है DU के अंदर, जो कि मुझे भी लगा है चक्कर, क्योंकि मैं हमारे बेमतलब का एफिडेविट बनवा के रखे हैं हमारे कॉलेज वाले। मतलब मेरा 60, मतलब मेरा 80+ समथिंग था, बट स्टिल मतलब मार्क्स कटता है तो फिर इशू है। आप बताना तो मैं इस पर बात करूँ, मतलब मैं नहीं चाहती मैं वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँ जिसमें आप इंटरेस्टेड ना हो। तो इस पहला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, दीदी वैसे रेगुलर कॉलेज में जा क्या दीदी वैसे रेगुलर कॉलेज में डेली जाना होता है, अगर वीक में 4 या 5 दिन जा सकते हैं? ओके, तो देखो वीक में रेगुलर जाना है कि 4-5 दिन, देखो दोनों ही है। बस आपको एक फॉर्मूला होता है अटेंडेंस का, वो आपको क्रैक करना होता है। वो ये है कि अगर आप 4-5 दिन वाले हो तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपका अटेंडेंस 80+, मतलब 6, हमारी अटेंडेंस ही 6 मार्क्स होती है, 6, 2.4 ऐसे ऐसे करके गिरती जाती है जैसे जैसे हमारी अटेंडेंस कम होती है। तो 84 या 85+ होती है तो आपको 6 मिलती है। बहुत बेकार है, बट स्टिल सुन लो यार, मैं खुद झेल रही हूँ, आपको भी झेलना है। अब आप आ रहे हो DU में तो आपको झेलना है भाई। मेरे कॉलेज वाले नहीं देते अटेंडेंस, हम रगड़ रगड़ के कॉलेज जाते हैं अटेंडेंस के लिए। तो जब आपको 4-5 दिन के लिए जाना है कॉलेज, तो आप ये मत करना कि मैं हर ट्यूसडे जा रही हूँ, हर वेडनेसडे जा रही हूँ, हर थर्सडे जा रही हूँ, फ्राइडे को मैंने मार दी छुट्टी, या फिर मैंने मंडे को मार दी छुट्टी। ये सब मत करना, ये करोगे तो फिर आपका गया। आप अगर 4-5 दिन जा रहे हो तो आप हर डेज जाओ, पर जैसे मान लो आपने फर्स्ट वीक में वेंसडे या थर्सडे आप नहीं गए, तो अब सेकेंड वीक में सेम डे छुट्टी मत करो, क्योंकि उस दिन अलग क्लासेस चलती है ना। आप मंडे या फ्राइडे को नहीं गए, तो ऐसे करके अगर आप छुट्टी मारते हो तो ठीक है। पर अगर आप सोचो सेम डे अगर मैं हर वीक छुट्टी मारूँ तो फिर वो अटेंडेंस एक सब्जेक्ट में कम होगी, तो फिर वहाँ से ही आप गए आउट ऑफ दिस फर्स्ट ईयर वाला हो जाता है। आपको रीटेस्ट वगैरह बहुत कुछ होता है उसमें, तो वो सब होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, आप दोनों चीज़ कर रेगुलर आओ तो भाई मैं तो रेगुलर जाती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत काम होता है। आई मीन यार, कॉलेज क्यों ज्वाइन किया आपने? मस्ती के लिए ना, और क्यों किया? मतलब कुछ सीखने के लिए। अगर आप कॉलेज का टाइम यूटिलाइज कर रहे हो एक स्किल डेवलप करने में, देन नो इश्यू भाई, तुम जाओ 4-5 दिन। पर अगर तुम रूम में बैठ के मूवीज़ देख रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर वो टाइम बेकार है। आपको फिर इन फ्यूचर यू विल रिग्रेट, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बंदी हूँ भाई इस मामले में। तो ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट आता है प्लीज़ ये कवर कर, हाँ कर लिया बाबू। देन उसके बाद आता है और प्लीज़ साउथ और नॉर्थ कैंपस की फ़ीस बता दो, ऑल कॉलेज फॉर नॉर्थ एंड साउथ। यार देखो, मेरे को नहीं लगता कॉलेजेस की फ़ीस जान के हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा एडमिशन हो गया तो हमें तो जाना ही है ना। बट मैं आपको एक अप्रॉक्स, ऐसे मैं आपको अप्रॉक्स कोर्स वाइज तो नहीं बताती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी, मैं उसकी अगर मेरे को लिस्ट मिल गई तो मैं आपको भेज दूँगी। बट देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेरा 39,000 थी, जर्नलिज्म की बता रही हूँ। था एक्सपेंसिव कोर्स है, क्योंकि आई डोंट नो, कहा जाता है बहुत अच्छा कोर्स, मतलब DU में कहा जाता है फैंसी कोर्स है, तो उसके लिए 39। बहुतों की 18 के भी है, बहुत बच्चे 19 के देते हैं, कुछ 20 के। तो मतलब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 50 के जाती है। अनटिल अनलेस मेरे को पता है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की जाती है 80 के है क्या शायद, वहाँ की हमारे सर ने बताई थी, बहुत महंगी है। पर उसके अलावा अगर मैं उधर उसको उस एक्सेप्शनल केस को साइड में रख के बात करूँ, तो अभी तक मेरे क्लास के जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, मतलब मेरे
एज के मतलब मेरे ईयर के जितने भी बच्चों से, अलग अलग कोर्सेज़ के बच्चों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि मेरी 19 है, मेरी 18 है, मेरी 20 है, ऐसे ही बताया। मतलब गार्गी वार्गी के तो ऐसे ही बताया मेरे को, जितना मैंने बच्चों से बात की है। तो उसका स्ट्रेस मत लो, पर स्टिल आई विल ट्राई टू सेंड यू द लिस्ट। बट आई एम टेलिंग कि नॉर्थ में भी जितना अच्छा कॉलेज आएगा उतना कम फीस, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस गवर्नमेंट के कम फीस लेनी चाहिए ना, लाइक मेरा ये थॉट है। बट ठीक है, मैं बता दूंगी अगर मेरे को उसके बारे में और डिटेल, मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, पर जो दूंगी अच्छी दूंगी। आपको क्लियर हो गया होगा मैं जिस पे बात कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ। शायद मैंने उसी टॉपिक पे बात की है जिस टॉपिक को आप सुनना चाहते हो। बट इफ़ यू वांट एनी अदर इंफॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट, आई विल मेक श्योर टू मेक वीडियो ऑन दैट। जल्दी या लेट मैं ज़रूर बनाऊँ, कोशिश जल्दी रहेगी, लेट बना के क्या ही हो जाएगा, आपकी हेल्प नहीं होगी तो। बाकी आपको ऐसा कुछ बहुत ऐसा है कि आपको तुरंत मतलब इन शॉर्ट में जानना है, तो आप मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टा चैनल पे आप मैसेज कर दो और फॉलो कर लेना। फॉलो किए बिना आए ना भाई, नो मैसेजिंग, मतलब नो हेल्पिंग। यार थोड़ी मेरे को भी सपोर्ट दिखाओ यार, तुम लोग कॉलेज में आए, मान लो तुम लोग ने बोला कि तुम सीनियर से अपने हेल्प लेके आए हो, यार सीनियर्स को भी तो हेल्प करो ना प्लीज़ गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। तो ठीक है, ये हम थोड़ा मस्ती की मोड में चले गए, बट अगर शायद आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई इन क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक श्योर टू मेक वीडियो ऑन दैट। Okay, so bye. So please guys subscribe my channel and my Insta ID. Do message me whenever you need me, maybe I can instant reply you, or sometime a day I can take to reply you, you know. ठीक है, bye.